ओम। श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम। आदरणीय, परम आदरणीय सभी श्रद्धालु जन एवं सभी भक्त, संत, ब्राह्मण, विद्वान जन, मेरी आदि शक्ति माता एवं बहनाओं, बड़े बड़े शूरवीर दाता और कवि, जो कि देश भारत की रक्षा करने वाले, देश भारत के संविधान को बढ़ाने वाले, धर्म की ध्वजा को फहराने वाले, आप सभी लोग अपने ध्यान को एकत्रित करके कुछ कथा प्रवचन उसे श्रवण करें। जैसा कि आपने कहीं भी इस दृश्य को नहीं देखा होगा, शायद है कि सुना भी नहीं होगा, कि माता सीता जी के भाई कौन थे, उनके भाई का क्या नाम था, उन्होंने किस प्रकार से भाई की भूमिका को निभाया। कहने के लिए हम वेद वेदांतरों को खोजते रहते हैं, कथाएं अनंत स्थानों पर श्रवण किया करते हैं, लेकिन इस विषय की चर्चाएं बहुत कम कहीं भी श्रवण करने को मिलती हों। ऐसे प्रसंग कुछ गुप्त रहते हैं। इसलिए प्रिय बंधुओं, जो कुछ गुप्त प्रसंग हैं वो कभी कभी ही प्रदर्शित होते हैं। आपने इस बात को तो भली प्रकार से जाना होगा कि भगवान राम और माता जानकी का विवाह संस्कार पूर्ण हुआ, लेकिन विवाह पद्धति किस प्रकार पूर्ण की जाती है, हमारे सनातन धर्म में, भारतवर्ष में सबसे श्रेष्ठतम सनातन पद्धति के अनुसार ये दो ही विवाह उजागर होते हैं। प्रथम विवाह भगवान शंकर और माता पार्वती के विषय में है। शिव विवाह जो होता है ये पारंपरिक स्वरूप से सनातन को दर्शाता है। दूसरा विवाह भगवान श्री राम और माता जानकी का, यह विवाह सनातन पद्धति से पूर्ण हुए। इसमें सारी भूमिकाएं निभाई गईं जो कि आज प्रोत ब्राह्मण जो इस पद्धति को अपनाते हैं।
उसके अनुसार ही यह विवाह पूर्ण हो पाते। तो जब विवाह की रस्म चल रही थी, उसी समय प्रिय बंधुओं, एक भाई की भूमिका आती है कि उस पद्धति को केवल भाई ही पूर्ण करता है। उस समय कहा गया कि भाई सीता जी के भाई को बुलाओ जो अपनी रस्म पूरी करे। इस बात को सुन करके जनक जी अपने नजरों को नीचे डाल करके बैठ गए कि इसका तो कोई भाई ही नहीं है, और मैं किस भाई को यहां लाऊं जो इस पद्धति को पूरा करे। सीता जी भी उस समय शक आ गई, क्योंकि बिना पद्धति के विवाह पूर्ण नहीं होते। उसी समय प्रिय बंधुओं, एक श्याम वर्ण का व्यक्ति उसी सभा से उठकर के खड़ा होता है और कहता है कि हे राजन, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं इस प्रक्रिया को पूर्ण कर सकता हूं। जिसका कोई कुल गोत्र न हो, कहां से आया है कौन है, इस बात को कौन जाने, कैसे उस पद्धति को पूर्ण कर सकता है। तब उन्होंने कहा कि आप इस बात से निश्चिंत रहें, मैं इस कार्य के सर्वथा योग्य हूं और यह कार्य मेरे ही लिए सुनिश्चित किया गया है। मैं मंगल देव हूं। सीता जी मेरी बहन है, क्योंकि मैं भी धरती का पुत्र हूं और सीता जी भी धरती की पुत्री है। आपने भले ही मेरे कुल गोत्र को न जाना हो, जो कि श्री रामचरितमानस में भी दर्शाया गया है, आप इस संशय को मिटाने के लिए आप जाकर के ऋषि वशिष्ठ से और आप इसको श्री विश्वामित्र जी से पूछ सकते हैं। जब वहां से इस बात की पुष्टि हो गई तो उन्हें भाई की भूमिका निभाने का पूरा दायित्व मिला और उस प्रक्रिया को पूर्ण पद्धति के साथ संपन्न किया गया। कहने को तो प्रिय बंधु दशरथ जी भी सीता जी के भाई स्वीकार करने चाहिए, लेकिन अब मेरे प्रिय बंधुओं उन्हें कैसे स्वीकार किया जाए, क्योंकि महाराज दशरथ भी तो धरती पुत्र हैं। लेकिन दशरथ ने भगवान राम को पुत्र रूप में स्वीकार किया है, तो वहां पर बहन भाई का संबंध बनता है। लेकिन इन विषय को हटा करके मंगलदेव ने अपने आप को स्थापित किया कि मैं इस भूमिका को पूर्ण तरीके से निभाऊंगा।
बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।